Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion electric field need not be constant over an equipotential surface. Reason for an isolated charge concept of potential is required apart from concept of potential energy. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें assertion के अंदर बोल रखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। रीजन इसका क्या दे रखा है कि आइसोलेटेड चार्ज के कंसेप्ट के दौरान जो पोटेंशियल का कंसेप्ट ज्यादा जरूरी हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर हमें एक चीज तो ये पता होनी चाहिए कि किस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास कौन सी सरफेस को बोलते हैं? तो कोई भी ऐसी सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू थ्रू आउट द सरफेस सेम रहती है उस सरफेस को बोला जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पे यदि मैं बात करना चाहूं पोटेंशियल रिमेन्स सेम, पोटेंशियल remains same throughout the surface. Potential remain same throughout the surface. यानी कि इस सरफेस के ऊपर हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा वी है ये क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। सो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाता है हमारे पास। सेकंड की कंसेप्ट की यदि मैं बात करूं कि एक पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी डी डिस्टेंस के ऊपर यदि मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूं कोई पॉइंट चार्ज क्यू के कारण, तो ये हमारे पास रहेगा के क्यू बाई डी। ये हमारे पास पॉइंट चार्ज के कारण डी डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल रहेगा। एंड थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी की यदि मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम शो करते हैं यू से। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? के Q1 Q2 बाई डी। यदि हमारे पास कोई दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, इनको किसी डी डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा गया है तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के Q1 Q2 अपॉन डी। तो ये तीन की कंसेप्ट है, इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? हम देख रहे थे कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होती है उसके ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम रहेगा यानी कि डेल्टा वी जीरो होगा। डेल्टा वी जीरो होने का मतलब है कि वी जो है हमारा पोटेंशियल ये क्या है? कांस्टेंट है, पोटेंशियल के अंदर चेंज नहीं हो रहा। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये रिक्वायरमेंट रहती है कि उसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहे, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो जो असर्शन है हमारा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहां से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो तो भी चलेगा लेकिन जो पोटेंशियल है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। सो असर्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। रीजन इसका हमें क्या दे रखा है? रीजन इस क्वेश्चन के लिए हमें दे रखा है कि आइसोलेटेड चार्ज के लिए जो पोटेंशियल का कंसेप्ट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एनर्जी की तुलना में। सो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई क्यू आइसोलेटेड चार्ज है, तो इसके कारण किसी डिस्टेंस डी के ऊपर यदि मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आएगा? के क्यू बाई डी। ये हमने की कंसेप्ट के अंदर देखा है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है ये हमारे पास तब अप्लाई किया जाता है जब दो चार्जेस हों, के Q1 Q2 अपॉन डी, यानी कि दो चार्जेस किसी डी डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हों तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगता है। एंड यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। एंड आइसोलेटेड चार्ज के कंडीशन के अंदर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हमारे पास एक सिंगल चार्ज है। एंड यहाँ जो वर्क डन फाइंड आउट किया जाता है ये हमारे पास आता है Q इंटू डेल्टा वी, यानी कि एक सिंगल चार्ज को किसी डिस्टेंस से मूव करवाया जाए तो उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज ये हमारे पास वर्क डन के इक्वल हो जाता है। तो आइसोलेटेड चार्ज के कंसेप्ट के अंदर हमारे पास जो पोटेंशियल का कंसेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी की तुलना में। तो ये भी हमारे पास रीजन जो है ये भी करेक्ट है।
लेकिन असर्शन एंड रीजन जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, जिसकी वजह से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? जो ऑप्शन बी है, बोथ assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.